नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। पंचायत चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में 22 बम बरामद, तृणमूल कर्मी गिरफ्तार। पंचायत चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में बम मिलने का सिलसिला जारी है। घटनाक्रम में कोरला 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र से भारी मात्रा में बम बरामद किया गया। इस सिलसिले में शेख मिंसा नामक एक तृणमूल कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मिंसा के घर के बगल से बम बरामद किए गए। डोमजूर थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद अभियान चलाकर कुल 22 बम बरामद किए। मेयर गौतम देव ने हाथी घिसा में मृतक के परिवार वालों को सौंपा चेक। अन्य प्रभावितों को भी आर्थिक मदद। मंगलवार की रात नक्सलबाड़ी के हाथी घिसा के मोरी बस्ती में आदिवासी युवक की पीट कर हत्या की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर और सड़कों को अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। उग्र लोगों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी और पूरे इलाके में तोड़फोड़ की। वहीं कल सिलीगुड़ी मेयर गौतम देव ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मृतक के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया था। इसके बाद शुक्रवार को मृतकों के परिवारों और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने हाथी घिसा ग्राम पंचायत में सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की पहल पर मृतक के परिवार को 25,000 रुपए सौंपे। साथ ही हिंसा प्रभावित परिवार के 46 सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मेयर गौतम देव ने नक्सलबाड़ी के बीडीओ अरविंद मंडल और महकुमा परिषद, नक्सलबाड़ी पंचायत समिति और हाथी घिसा ग्राम पंचायत के सदस्यों और महकुमा परिषद के सभापति अरुण घोष के साथ अधिक प्रभावित परिवारों को 15,000 और प्रभावितों को 10,000 रुपए के चेक सौंपे। बाद में गौतम देव ने कहा कि मृतकों के परिजनों और प्रभावित परिवारों को चेक सौंप दिया गया है। ये सहायता प्रारंभिक चरण की प्रदान की जाती है। इसके अलावा इलाके में सामुदायिक रसोई भी चल रही है। इस क्षेत्र में महकुमा परिषद की तरह नगर पालिका द्वारा भी प्रभावितों को सहायता की जा रही है। आदिवासी युवाओं को विधवा भत्ता सहित सभी सहायता दी जाएंगी और प्रभावित परिवारों को भी सभी सहायता मिलेंगी। उन्होंने कहा, इलाके में शांति स्थापित करने के लिए आने वाले दिनों में यहां बैठक की जाएगी। वहीं महकुमा परिषद के सभाधिपति ने कहा कि यह सहायता महकुमा परिषद की पहल से उपलब्ध कराई गई है। शांति स्थापित करने के लिए आने वाले दिनों में ग्रामीणों के साथ बैठक की जाएगी। चेक के साथ खाद्य सामग्री भी दी जाएंगी। साथ ही प्रभावित परिवारों के दस्तावेजीकरण हेतु शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य जांच शिविर भी लग रहा है। हर बूथ पर केंद्रीय बल की तैनाती की मांग। पंचायत चुनाव में सुरक्षा की मांग को लेकर संग्रामी संयुक्त मंच ने मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण केंद्र पर धरना देते हुए हर बूथ पर केंद्रीय बल की तैनाती की मांग की। शुक्रवार को बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर में संयुक्त मंच की विरोध प्रदर्शन के कारण व्यापक तनाव पैदा हो गया। संग्रामी संयुक्त मंच की बांकुड़ा जिला समिति की ओर से श्यामल कर्मगर ने कहा कि हम हर बूथ पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी में मतदान की मांग करते हैं। पिछले दिनों का अनुभव हमारे लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं था। पहले राजकुमार राय नामक मतदान कर्मी की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि केंद्रीय बलों द्वारा मतदान नहीं कराया जाएगा तो उनमें से कोई भी मतदान केंद्र पर नहीं जाएगा। अलीपुरद्वार में चुनाव प्रचार में जुटी वामपंथी उम्मीदवार दीपिका। भूटान की सीमा से लगे जयगांव में सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। कोई भी राजनीतिक दल प्रचार में 1 इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। लेफ्ट, बीजेपी, तृणमूल नेता सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जयगांव और दलसिंहपाड़ा क्षेत्र की जिला परिषद की वामपंथी उम्मीदवार दीपिका विश्व भी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। जयगांव क्षेत्र में जिला परिषद सीट के लिए एकमात्र महिला उम्मीदवार लेफ्ट की दीपिका विश्व है, लेकिन वो प्रचार में पीछे नहीं है। दीपिका विश्व का कहना है कि मैं हर लोगों के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जयगांव में शिक्षा और स्वास्थ्य 2 अहम चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी बूथ अध्यक्ष के घर पर बम से हमला, इलाके में सनसनी। पंचायत चुनाव के बीच तृणमूल समर्थित बदमाशों ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष के घर पर बम फेंका। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। बनगांव थाना क्षेत्र के धर्मपुकुरिया ग्राम पंचायत के सबीपुर में देर रात तृणमूल ने भाजपा बूथ अध्यक्ष दिलीप मजूमदार के घर पर बम फेंका। घटना के बाद दिलीप मजूमदार के परिवार और पड़ोसियों के चेहरे पर दहशत व्याप्त है। दिलीप मजूमदार ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे उनके घर की तरफ से बम फटने की जोरदार आवाज आई। बम फटने के बाद इलाके में धुआं छा गया। डेटिंग ऐप से एक युवती को मिला धोखा, आरोपी गिरफ्तार।
लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए डेटिंग एप्स को खंगालना कोई नई बात नहीं है। हाईटेक युग में युवाओं में ये चलन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इस डेटिंग ऐप के जरिए कई लोगों को धोखा भी मिल रहा है। सिलीगुड़ी में एक बार फिर ऐसी ही घटना देखने को मिली। सिलीगुड़ी की एक डेटिंग ऐप के जरिए पार्टनर तलाशते समय मुसीबत में पड़ गई एक युवती। आखिरकार निराश होकर वो पुलिस के पास पहुंची। डेटिंग ऐप के जरिए मिले अपने जीवन साथी के खिलाफ युवती ने महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मालूम हो कि 2021 में शिव मंदिर की एक युवती की मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए बागडोगरा निवासी सकेत घोष से हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती से प्यार का रिश्ता बन गया। दोनों अलग अलग जगहों पर साथ घूमने गए। 18 जून को युवती और युवक घूमने के लिए कोलकाता निकल गए। वहाँ युवती को शक हुआ कि बीच के फोन पर एक नंबर से बार बार कॉल आ रही है। बाद में युवती को पता चला कि सकेत का पहले से ही 8 साल से किसी दूसरी युवती से संबंध है। सकेत की उससे शादी 23 नवंबर को होगी। मामले के प्रकाश में आने के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। शिकायत है कि सकेत ने युवती के साथ मारपीट भी की। आरोप है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। फिर 21 जून को युवती ने सिलीगुड़ी महिला थाने में सकेत के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सकेत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गुरुवार को सिलीगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने नौमाती भवन की आधारशिला रखी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने आज ग्यालसिंग जिले के बर्मियोक में नौमाती भवन की आधारशिला रखी। उनके साथ उपाध्यक्ष SLA सांगे लेप्चा, संस्कृति, सड़क और पुल विभाग के मंत्री समदूप लेप्चा, मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक श्री लोकनाथ शर्मा ने शिलान्यास समारोह से पहले हवन पूजा की। आज सुबह 15 माइल बर्मियोक में नौमाती भवन में मुख्यमंत्री ने गणमान्य व्यक्तियों के साथ पारंपरिक प्रार्थनाएं भी की और नौमाती भवन की शिला पट्टिका का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने भवन परिसर में प्रदर्शित परियोजनाओं का भी मुआयना किया और बुनियादी सुविधाओं के बारे में बारीकी से जानकारी ली। अस्पताल व चाय बागान श्रमिकों की समस्याएं होंगे चुनावी मुद्दे। जयगांव इलाके के जिला परिषद के निर्दलीय उम्मीदवार प्रशांत थुलुंगराई ने कहा कि क्षेत्र की कई समस्याएं जैसे कि अस्पताल की समस्याएं, चाय बागान श्रमिकों की समस्याएं इस साल के चुनाव के अहम मुद्दे हैं। गुरुवार को कालचिनी ब्लॉक के दलसिंहपड़ा इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा अब वे जिला परिषद सीट के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। पेशे से शिक्षक प्रशांत थुलुंगराई ने कहा कि लोगों की समस्याओं को चुनाव प्रचार में जोर शोर से उठाएंगे।